एक ऐसा क्रोध जिसने धरा का इतिहास बदल दिया। एक ऐसा ब्रह्मर्षि पुत्र जिनके हाथ में शस्त्र था पर हृदय में तपस्या। एक ऐसा अवतार जिनके क्रोध से राज्य कांप उठते थे, जिनके संकल्प से 21 बार धरती का इतिहास बदल गया और जिनके जीवित होने का विश्वास आज भी भारत के वनों, पर्वतों और तपोभूमि में किया जाता है। पर सवाल है, क्या वे केवल क्रोध के देव रूप थे या धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी का सबसे कठोर अवतार? और क्या सच में वे आज भी जीवित हैं, भगवान कल्कि जी के अवतार का इंतजार कर रहे हैं? सृष्टि पर जब अधर्मी राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा, जब शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए नहीं अहंकार के लिए उठने लगे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। भगवान विष्णु जी ने देखा कि राज शक्ति धर्म से दूर जा चुकी है। तब उन्होंने निर्णय लिया, इस बार अवतार न राजकुल में होगा न देवलोक में। इस बार अवतार होगा एक ऋषि कुल में। महामुनि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी के घर भृगुवंशी कुल में एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, राम। यही राम आगे चलकर बने भगवान परशुराम जी। बालक राम जी सामान्य नहीं थे, उनके भीतर ब्रह्म तेज भी था और अग्नि समान शौर्य भी। वे कैलाश पर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करते हैं। सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी उन्हें प्रदान करते हैं दिव्य परशु, अद्वितीय धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र ज्ञान, युद्ध में अजयता। इसी क्षण से राम जी बने भगवान परशुराम। एक दिन माता रेणुका जी नदी से जल लाने गई। वहां उनका मन एक पल के लिए विचलित हुआ। महर्षि जमदग्नि जी के पुत्र ने रेणुका जी का प्रसन्न मन देख लिया। इद जी ने अपनी योग दृष्टि से ये जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का सिर अलग करो। सभी भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन राम जी ने पितृ आज्ञा को परम धर्म माना। उन्होंने तुरंत आदेश का पालन किया। यह भगवान परशुराम जी के जीवन का सबसे कठिन और सबसे गूढ़ प्रसंग है। फिर महर्षि जमदग्नि जी प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। भगवान परशुराम जी ने कहा को पुनः जीवन मिले और उन्हें यह घटना स्मरण न रहे। यही उनकी आज्ञा पालन, करुणा और वैराग्य का अद्भुत संगम था। अब आती है वह घटना जिसने धरती का इतिहास बदल दिया। सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन जी, जिन्हें सहस्त्रार्जुन जी भी कहा जाता है, जो 1000 भुजाओं के बल से प्रसिद्ध थे, वे महर्षि जमदग्नि जी के आश्रम में आए। वहां कामधेनु गौ माता की दिव्य शक्ति देखकर उनका मन लोभ से भर गया। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाना चाहा। जब भगवान परशुराम जी वापस आए, उन्होंने ये अन्याय देखा। उस दिन पहली बार धर्म का क्रोध प्रकट हुआ। एक ही युद्ध में भगवान परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन जी का वध कर दिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। बदले की अग्नि में सहस्त्रार्जुन जी के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि जी का वध कर दिया। जब भगवान परशुराम जी ने अपने पिताजी का निष्प्राण शरीर देखा, तब धरती ने पहली बार उस क्रोध को महसूस किया जो उनके अवतार का वास्तविक उद्देश्य था। उन्होंने संकल्प लिया, अधर्मी क्षत्रिय शक्ति को मैं 21 बार समाप्त करूंगा। और फिर हुआ वो जो इतिहास का सबसे भयानक धर्मयुद्ध था। 21 बार धरती को अधर्मी क्षत्रियों से शून्य कर दिया गया। यह प्रतिशोध नहीं, धर्म संतुलन था। पर क्या भगवान परशुराम जी का क्रोध केवल विनाश था या उसके पीछे कोई और ब्रह्मांडीय कारण छिपा था? 21 बार पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने के बाद भगवान परशुराम जी के भीतर कोई विजय का गर्व नहीं था। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प था। जब चारों दिशाओं में फिर से शांति स्थापित हो गई, जब प्रजा ने भय से मुक्त होकर जीवन जीना प्रारंभ किया, तब उन्होंने वह निर्णय लिया
जो किसी भी विजेता को युगों तक महान बना देता है। भगवान परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। ये केवल भूमि का दान नहीं था, ये वैराग्य, त्याग और धर्म मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण था। जिसने अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को जीता, उसी ने बिना किसी मोह के उसे ऋषि को समर्पित कर दिया। महर्षि कश्यप ने जब वो दान स्वीकृत किया, तब उन्होंने परशुराम जी से कहा कि अब ये पृथ्वी दान स्वरूप उनकी हो चुकी है और दान देने वाले का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। भगवान परशुराम जी ने इस सत्य को पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार किया। उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न कोई मोह दिखाया। यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। विजय के बाद त्याग, शक्ति के बाद विनम्रता और धर्म के आगे स्वयं का पूर्ण समर्पण। अब उनके सामने प्रश्न था कि वे स्वयं कहां निवास करेंगे। तब वे पश्चिम दिशा की ओर बढ़े, जहां अनंत समुद्र अपनी गर्जना के साथ क्षितिज तक फैला हुआ था। चारों ओर केवल जल ही जल था। विशाल लहरें चट्टानों से टकराकर गूंज उत्पन्न कर रही थी। उसी समुद्र तट पर खड़े होकर भगवान परशुराम जी ने अपने दिव्य परशु को हाथ में उठाया। उनका संकल्प स्पष्ट था। उन्होंने समुद्र की ओर अपना परशु फेंका। लोक मान्यता के अनुसार जहां तक वो परशु समुद्र में जाकर गिरा, वहां तक समुद्र पीछे हट गया। जल धीरे धीरे पीछे सरकने लगा और उसके भीतर से नई भूमि प्रकट होने लगी। ये नई भूमि अत्यंत पवित्र मानी गई। परंपराओं में इसे परशुराम क्षेत्र कहा गया और दक्षिण भारत की अनेक मान्यताओं में इसे वर्तमान केरल तथा पश्चिमी तट से जोड़ा जाता है। युद्ध के बाद यह भगवान परशुराम जी का सृजन रूप था। जहां पहले केवल जल था, वहां अब उपजाऊ भूमि, वन, नदी तट और नई सभ्यता के बीज दिखाई देने लगे। ऋषि मुनि वहां आए, यज्ञ हुए, आश्रम स्थापित हुए और धर्म की नई धारा प्रवाहित होने लगी। यही वह क्षण था जहां भगवान परशुराम जी केवल अधर्म विनाशक ही नहीं, बल्कि नई सभ्यता के निर्माता के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। जब नई भूमि पर जीवन का प्रारंभ हो गया, तब भगवान परशुराम जी ने उसे भी धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दिया। उनका कार्य केवल युद्ध करना नहीं था। उनका वास्तविक उद्देश्य संतुलन स्थापित करना था। जहां आवश्यकता हो वहां विनाश और जहां समय आए वहां सृजन। इसी संतुलन ने उन्हें भगवान विष्णु जी का अद्वितीय अवतार बनाया। इसके पश्चात भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। घने वन, ऊंचे पर्वत, जलप्रपातों से घिरा वह क्षेत्र उनकी तपोभूमि बना। लोक विश्वास है कि वे वहीं आज भी तपस्या में लीन हैं। युग बदलते रहे, राजवंश बदलते रहे, पर महेंद्र पर्वत की नीरव गुफाओं में उनका तप आज भी जारी है। त्रेता युग में माता सीता जी के स्वयंवर में जब भगवान श्री राम जी ने शिव धनुष भंग किया, तब भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। उनका क्रोध पुनः प्रकट हुआ, पर भगवान श्री राम जी में विष्णु तत्व को पहचानते ही उन्होंने अपना तेज उन्हें समर्पित कर दिया। भगवान परशुराम जी केवल रामायण तक सीमित नहीं है, महाभारत में भी उनकी उपस्थिति उतनी ही दिव्य है। भीष्म पितामह जी के गुरु द्रोणाचार्य जी को विद्या, कर्ण जी को दिव्य अस्त्र ज्ञान, यह उनकी कालातीत उपस्थिति को दर्शाता है। भगवान परशुराम जी को चिरंजीवी माना जाता है। लोक परंपरा के अनुसार वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि जी अवतार लेंगे, तो शस्त्र विद्या के गुरु भगवान परशुराम जी ही होंगे। यानी यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई, उनके अवतार का अंतिम अध्याय अभी आना बाकी है।